ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले देख लेते हैं कि हमने अभी तक रिएक्ट में क्या क्या देखा है। मतलब पिछली क्लास में हमने क्या देखा था। तो हमने आपको कंपोनेंट के बारे में बताया था, और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि कंपोनेंट जो है दो प्रकार के होते हैं। राइट, एक क्लास कंपोनेंट होता है और दूसरा फंक्शनल कंपोनेंट होता है। ये दो प्रकार के कंपोनेंट हमने बताए हैं रिएक्ट में। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लास कंपोनेंट का पढ़ रहे हैं। फंक्शनल कंपोनेंट पे हम क्लास कंपोनेंट के बाद आएंगे। तो इस क्लास कंपोनेंट में हमने ये सीख लिया है कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। बेसिकली कंपोनेंट एक फोल्डर ही होता है जिसके अंदर हम उस कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी फाइल्स होती हैं उसको हम उसी फोल्डर के अंदर रखते हैं। राइट। और क्लास कंपोनेंट में हमने एक तो पढ़ लिया है प्रॉप्स, कि प्रॉप्स क्या होते हैं। मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। और डेटा का ट्रांसफर जो इसमें होता है वो पेरेंट टू चाइल्ड होता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो पेरेंट है वो अपने नेबरिंग चाइल्ड को ही डेटा शेयर कर सकता है। मतलब जो उसका नजदीक का चाइल्ड होगा उसी को शेयर कर सकता है। तो ये प्रॉप्स हो गया। प्रॉप्स का मतलब डेटा को आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मतलब इंफॉर्मेशन को फ्लो करा सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर लोकल में कोई इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टेट का यूज करते हैं। और हमने स्टेट का सिंटैक्स भी देखा था। जो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम उस स्टेट को रखते हैं। और प्रॉप्स को हम कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स करके पास कर देते हैं। प्रॉप्स का फुल फॉर्म प्रॉपर्टीज से है। और प्रॉपर्टीज को हम कैसे पास करते हैं वो सिंपल सा, जैसे हम HTML में एट्रीब्यूट पास करते थे सेम तरीके से हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को पास करते हैं और वो जाके दूसरे कंपोनेंट में यूज हो जाता है। करेक्ट। इतना हमने रिएक्ट जेएस में पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे आज देखेंगे सॉरी, इसके आगे हम देखेंगे बेसिकली हम टिक टैक टू गेम बना रहे हैं। करेक्ट। तो टिक टैक टू गेम में आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम क्लास कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के बारे में बात करें। हमने बताया था कि लाइफ साइकिल होता है रिएक्ट के क्लास कंपोनेंट में। तो लाइफ साइकिल जो होता है वो क्लास कंपोनेंट में होता है, फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं होता। लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले हम कुछ टिक टैक टू में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा बोर्ड बन गया है, राइट, बोर्ड अगर आपको मैं यूआई पे दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से बोर्ड बना हुआ है और इसमें हमने जीरो और सम स्ट्रिंग शो कराया हुआ है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये रो आइटम, आई थिंक ग्रिड आइटम से आ रहा है। तो ग्रिड आइटम का जो कंपोनेंट है यहाँ पे हमने सब स्ट्रिंग लिखा हुआ है। राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इन सारी चीजों को मैं हटाता हूँ यहाँ से। इन सारी चीजों को मैंने डेमो के लिए रखा था कि हमें प्रॉप्स और स्टेट को समझाना था, तो इसलिए हमने इसको यूज किया था। अभी हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और सिंपल सा रखते हैं। इसको भी हटा देते हैं और यहाँ से हम प्रॉप्स वगैरह सब हटा देते हैं। राइट। ये सिंपल सा हमारा क्या है, क्लास कंपोनेंट है जिसमें एक रेंडर फंक्शन है और एक रिटर्न है। अभी आप देखोगे तो यूआई सेम टू सेम है। इसमें से जो कंटेंट था वो रिमूव हो गया है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे हमने जावास्क्रिप्ट के टाइम पे टू डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस किया था। राइट। तो यहाँ पे हम टू डायमेंशनल एरे का यूज करेंगे और उसके थ्रू डेटा को रेंडर कराएंगे यहाँ पे। तो डेटा बेसिकली रेंडर क्या होना है, एक्स और ओ हम मान के चल रहे हैं। राइट। कि प्लेयर एक्स है और प्लेयर ओ है। तो जब भी प्लेयर एक्स क्लिक करेगा तो प्लेयर यहाँ पे एक्स आना चाहिए। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी कोडिंग या कोई भी लॉजिक इसके लिए नहीं लिखा है क्लिक के लिए। राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें टू डायमेंशनल एरे रिएक्ट में देखेंगे कि टू डायमेंशनल बेसिकली रिएक्ट में क्या, वो जावा स्क्रिप्ट का ही टू डायमेंशनल एरे होता है।
तो अगर आप इस बोर्ड को देखोगे तो ये आपको टू डायमेंशनल एरे दिखेगा, ये आपकी रो हो गई और ये आपका कॉलम हो गया, राइट। जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे रो बना दिया, ये रो है और ये सी मतलब कॉलम है, राइट। ये कॉलम है, तो यहाँ पे ये कॉलम बना दिया, ये रो बना दिया, तो मतलब इसमें दो डायमेंशन हो गए, राइट, एक्स और वाई। अब अगर मैं कहूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, अगर मैं कहूँ यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग करना है, राइट, तो ये 0 1 2, और यहाँ पे फिर ये 0 1 और 2 ऐसे होगा। तो इसको 0 0 रो और कॉलम, रो इसमें कौन सा है 0 और कॉलम कौन सा है ये 1, ये रो है 0 और कॉलम कौन सा है 2 है। तो इसकी इंडेक्सिंग मतलब एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। सेम तरीके से अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग करें तो 1 0 1 1 और 1 2 आएगा, मतलब पहले रो को लिखना है, उसके बाद कॉलम के इंडेक्स को लिखना है। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये 2 0 और ये 2 1 और ये 2 2 हो जाएगा। ये टू डायमेंशनल एरे की जो है ये इंडेक्सिंग, इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। कहने का मतलब अगर सपोज करो इसका नाम हमने ARR रख दिया, मतलब ये एरे है और हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए जो यहाँ पे है, तो हम क्या लिखेंगे ARR, और यहाँ पे हम 1 और 1 1 कर देंगे। ARR 1 1 इंडेक्सिंग जिस भी सेल की होगी उस सेल का एलिमेंट हमको मिल जाएगा, करेक्ट। ये होता है टू डायमेंशनल एरे, जो कि हमने जावा स्क्रिप्ट में पहले से ही आपको बता के रखा है। तो टिक टैक टो का जो बोर्ड है बेसिकली वो आपको टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। अगर मैं कहूँ कि इस वाली रो का इंडेक्स क्या है, तो आप कहोगे इस वाले इंडेक्स का रो का इंडेक्स 0 है, और दूसरी रो का इंडेक्स 1 है, और तीसरी रो का इंडेक्स 2 है। तो कहने का मतलब जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, जो हमने पहले भी बताया था, राइट। तो ये तो हो गया आपका टू डायमेंशनल एरे का रिवीजन। अब हमें क्या करना है कि अपने इंटरनल कोड में टू डायमेंशनल एरे बनानी है, और उसके डेटा को यहाँ पे रेंडर कराना है हमको यूआई पे, राइट। तो चलिए हम कोड में चलते हैं। हमने यहाँ पे चेंज क्या किया है, हमने एक ऐप कंपोनेंट बना लिया है। तो जो कोड हमने index.js में लिखा था, तो अभी हमारे पास index.js में कुछ नहीं है, सिर्फ ऐप को हमने लिंक कर दिया है। तो app.js में जो भी हमारा index.js में था उसको मैंने app.js में कर दिया, सेम इस तरीके से। अब हम जो भी चीजें लिखेंगे, राइट, उसको हम अपने app.js फाइल में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें टू डायमेंशनल एरे चाहिए। तो टू डायमेंशनल एरे के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो देखो जो चीजें हमें इनिशियल स्टेज पे चाहिए, इनिशियल स्टेज पे कहने का मतलब जब हमारा गेम लोड होगा, तो जो चीजें हमें चाहिए वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते हैं, राइट। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे, एक सेकंड। कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे क्लास में आपको पता है कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसके बाद सुपर। यहाँ पे हमें प्रॉप्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, तो पेरेंट में कोई प्रॉप्स नहीं होगा, राइट। इसके अंदर हमें क्या करना है, आप सोचो कि जो स्टेट जो बोर्ड होगा हमारा, जो टू डायमेंशनल एरे होगी, राइट, वो इनिशियल स्टेज पे क्या होगी, वो इम्पटी होगी। तो उसे हमें किस में रखना है, उसे हमें स्टेट में रखना है, जो हम अभी हमने आपको रिवीजन कराया, राइट, कि स्टेट रिएक्ट में स्टेट क्या होता है और प्रॉप्स क्या होता है। तो यहाँ पे प्रॉप्स नहीं होगा क्योंकि ये पेरेंट कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे स्टेट का यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या कहा था, सिंटैक्स कैसे होता है प्रॉप्स का, हमने लिखा था दिस डॉट स्टेट, और इक्वल्स के अंदर एक जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसके अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टीज की और वैल्यू पेयर में लिखनी है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो एक टर्न लिख देते हैं। टर्न सपोज करते हैं कि पहले एक्स का टर्न होगा, राइट। तो इनिशियल स्टेज पे हमें टर्न शो कराना है, और उसके बाद हमारा बोर्ड स्टेट होगा, बोर्ड स्टेट। बोर्ड स्टेट में हम क्या लेंगे, हम टू डायमेंशनल एरे लेंगे, राइट। टू डायमेंशनल एरे बनाते हैं, और इसमें अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम ब्लैंक चीजें रखेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं रखेंगे। यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स का एक 1 रो बना दिया हमने। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ,
यहाँ पे कॉमा लगा के ये दूसरा रो बना दिया हमने, और यहाँ पे कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा रो बना देंगे। इस तरह से आप देखोगे तो हमारा 2 डायमेंशनल एरे बन गया, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे, राइट। तो ये हमारा क्या है कि जो बोर्ड स्टेट है उसका इनिशियल स्टेज है, राइट। इनिशियल स्टेज में सारी चीजें ब्लैंक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो बोर्ड स्टेट है इसको कहाँ पे ले जाना है, इसको हमें ग्रिड आइटम तक ले जाना है। कहने का मतलब जो हमने ऐप में बनाया हुआ है, ऐप के अंदर जो ये इस फील्ड पे अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख दूं, राइट, अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख दूं, करेक्ट, हमारा यहाँ पे अगर मैं एक्स लिख दूं, राइट, एक्स लिख दिया मैंने, तो ये जो एक्स हमने यहाँ पे लिखा है, राइट, वो यूआई पे जाके रेंडर होना चाहिए यहाँ पे एक्स। बेसिकली हम क्लिक पे शो करेंगे, लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे हार्ड कोड कर दे डेटा, जैसे मैं यहाँ पे अगर ओ लिख दूं, राइट, तो ये चीज कहाँ पे जानी चाहिए, हमें यूआई पे दिखनी चाहिए। और यूआई पे कौन दिखा रहा है, हमारा ग्रिड आइटम दिखा रहा है। जो भी ग्रिड आइटम के अंदर यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो वहां पे शो हो जाएंगे हमको यूआई पे, राइट। तो अभी क्या करना है कि इसको हम कैसे भेजेंगे, बोर्ड स्टेट को हम अपने ग्रिड आइटम तक कैसे भेजेंगे, उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, उसके लिए हमें प्रॉप्स यूज करना होता है, करेक्ट। प्रॉप्स को यूज करके हम बोर्ड के स्टेट को ग्रिड रो में पास करेंगे, और ग्रिड रो से हम उसको ग्रिड आइटम तक ले जाएंगे, राइट। ये अभी मैं ऐप में हूँ, ऐप कंपोनेंट के अंदर हूँ। ऐप कंपोनेंट से हम इस बोर्ड स्टेट को उठाएंगे, बोर्ड स्टेट को उठा के हम ग्रिड रो में रखेंगे, ग्रिड रो में एज अ प्रॉपर्टी रखेंगे, प्रॉपर्टी रखेंगे तो ये हमारा चला जाएगा ग्रिड रो के अंदर। आप देखोगे ग्रिड रो डॉट जेएस के अंदर हमारा ग्रिड आइटम है, फिर हम उस प्रॉपर्टी को ग्रिड आइटम के अंदर पास करेंगे। तो ग्रिड आइटम के अंदर जाने के बाद ये यहाँ पे हमारे पास पहुंच जाएगा, करेक्ट। लेकिन आप देखो कि ये 2 डायमेंशनल एरे है, तो 2 डायमेंशनल एरे को पास कैसे करेंगे, तो एक फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट का, उसको पहले देख लेते हैं। अब मैं आपको एक एरे बनाता हूँ, एक एरे बनाता हूँ सिंगल डायमेंशन की। सपोज करो इसकी वैल्यू है 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है कि हमें एक इस एरे का यूज करके, इस वाली एरे का यूज करके हमें एक ऐसी एरे बनानी है जिसके एलिमेंट इसके स्क्वायर हों, जो भी एलिमेंट इसमें है, राइट। फर्स्ट एरे में जो भी एलिमेंट है उसके इसका स्क्वायर बन जाए दूसरी वाली एरे में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ARR1 करेंगे, और एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का मैप फंक्शन, राइट। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है, हमने पहले पहले पढ़ा हुआ है फार लूप। फार लूप लगा के हम एरे को इटरेट करते थे, करेक्ट, इसके एलिमेंट्स को गेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मैप का यूज करेंगे। तो मैप क्या करता है कि जैसे फॉर लूप जो है यूज होता है वो इटरेट करता है, वैसे ही मैप भी इटरेट करता है, लेकिन उसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है कि ARR जो भी एरे का नाम है वो लीजिए, डॉट मैप लगाइए, मैप फंक्शन है, नाम लिखिए, उसके बाद ये आर्गुमेंट लेता है यहाँ पे आइटम। आइटम मतलब ये पहला आइटम लेगा, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, मतलब बारी बारी से इस आइटम को लेगा। यहाँ पे एक फंक्शन बनाइए और यहाँ पे I को रिटर्न कर दीजिए। कहने का मतलब ये जो मैप फंक्शन है ये आपको एक नई एरे रिटर्न करके दे देता है विदाउट चेंजिंग टू द ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे आपकी है ARR1 में हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर का मतलब उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई उसी एलिमेंट से। तो हमने क्या किया, उसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करा दिया। तो जब ARR होगा, ARR1 होगा, उसके अंदर का जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा और 16 हो जाएगा। कहने का मतलब इतना चीज करने से, ये छोटा सा स्टेप मैप फंक्शन जो है उस एरे को इटरेट भी करेगा और उसको मल्टीप्लाई करके एक नई एरे रिटर्न कर देगा, राइट। तो मैप फंक्शन समझ में आया विनोद कुमार? हाँ जी। मैप फंक्शन एक एरे
पे लागू होता है, मतलब एरे को इटरेट करने के लिए होता है, और एक दूसरी एरे बना के देता है जो भी आपका, उसके अंदर जो भी आप फंक्शन में जो लॉजिक लिखना चाहें वो लॉजिक आप लिख सकते हैं। करेक्ट। तो अब आप तो ये यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे। टेबल में ये जो हम्म। स्क्वायर में है, मतलब ये डिजिट वाला ही होगा ना, तभी काम करेगा। हाँ, डिजिट हो या कोई स्ट्रिंग हो, वो तो लॉजिक आपका अपने हिसाब से रहेगा ना। अभी आप देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ है, आप देखो ये जो रो है ये 0 है, राइट। ये जो रो है ये 1 है, और ये जो रो है ये 2 है, राइट। तो इसमें आप अगर इसको सिंगल डायमेंशन की तरह देखो, अगर इस एरे को जो 2 डायमेंशनल है इसको आप सिंगल डायमेंशन के रूप में देखोगे तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, राइट, 0 1 2। करेक्ट। तो इसको अगर हम अपने कोड में लिखें, राइट, इसको अगर हम मैप फंक्शन लगाएं यहाँ पे, तो जो हमने यहाँ पे ग्रिड रो को लिया है 3 बार, राइट, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ग्रिड रो को, और इसके अंदर हम अपना मैप फंक्शन लगाते हैं। किस पे लगाना है हमें? तो दिस डॉट स्टेट डॉट कोड स्टेट, राइट, इस पे हमें मैप फंक्शन लगाना है, डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे मैप, और इस मैप के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन पास करना है। यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा? आइटम आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं रो आइटम। चलो, इसको रो आइटम, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो होता है वो इंडेक्स होता है, रो आईडी एक्स, मतलब रो का इंडेक्स होगा। तो इस केस में रो का इंडेक्स 0 1 और 2 होगा। करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे हम फंक्शन बना सकते हैं, और फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे सिंपल सा ऐसे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करना है हमें? हमें अपना ग्रिड रो रिटर्न, ग्रिड रो को रिटर्न कर। अब हम करते हैं इसको सेव। आप समझो इस चीज को, है ना। इस चीज को आप समझो कि जो हमारा बोर्ड स्टेट था, बोर्ड स्टेट को लिया इसने, मैप लगाया। अब ये 2 डायमेंशनल एरे है, लेकिन अभी इसको आप सिंगल डायमेंशन एरे के रूप में कंसीडर करो। तो ये इतना जो एरे है, राइट, इसको एरे ऑफ एरे बोल सकते हो आप। ये एरे का एरे है, सिंगल डायमेंशन के एरे का एक एरे है। तो यहाँ पे इस वाले को फर्स्ट एलिमेंट माना जाएगा, कॉमा के बाद जो है ये दूसरा एलिमेंट होगा, और ये कॉमा के बाद तीसरा एलिमेंट होगा। तो कहने का मतलब ये ग्रिड रो कितनी बार आएगा? ये ग्रिड रो 3 बार आ जाएगा, और हमें 3 ही रो चाहिए अपने यूआई पे। करेक्ट। अगर मैं अभी आपको यूआई दिखाऊं तो यूआई में कोई चेंज नहीं हुआ है, यूआई एज इट इज है, लेकिन हमने क्या किया है, कोड को हमने चेंज कर दिया है। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हमें हर ग्रिड रो में इस वाली रो को पास करना है। ये वाली रो किसके अंदर है? रो आइटम के अंदर है। तो इसको हम एज अ प्रॉपर्टी यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रो आइटम, और इक्वल्स टू, इसके अंदर हम पास करेंगे क्या? रो आइटम। हमारा रो आइटम जो यहाँ पे बना हुआ, राइट। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और पास कर देते हैं, रो आईडीएक्स, और इसमें हम पास कर देंगे अपना रो आईडीएक्स, रो आईडीएक्स। कहने का मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो रो आइटम है, मतलब ये हर एक रो आपके ग्रिड रो के अंदर आ जाएगी, और हम इसको एज अ प्रॉप जो है यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रॉप्स चाहिए। कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे प्रॉप्स देंगे, और प्रॉप्स के अंदर यहाँ पे हमें सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा, और यहाँ पे फिर से हमें प्रॉप्स देना होगा, राइट। अब आप देखो कि प्रॉप्स के अंदर, हमारे प्रॉप्स के अंदर क्या है? हमारे प्रॉप्स के अंदर अगर आपको ऐप डॉट जेएस में दिखाया जाए तो प्रॉप्स के अंदर हमारे ये रो है, पहली रो होगी, फिर दूसरी रो होगी, फिर तीसरी रो होगी। करेक्ट। जो भी इसमें रो आइटम में बारी बारी से जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक मैप फंक्शन और लगा सकते हैं। यहाँ पे मैप कैसे लगाएंगे उसको आप देखो। तो दिस डॉट प्रॉप्स, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, वहां से हम क्या पास कर रहे हैं? रो आइटम। रो आइटम क्या है? रो आइटम हमारा एरे है।
आप इसको ध्यान से समझना विनोद कुमार। जो रो आइटम है वो हमारा एक एरे है, जो कि एक सिंगल डायमेंशन एरे है। तो सिंगल डायमेंशन एरे पे हम अपना प्रॉपर्टीज मैप फंक्शन जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट मैप लगाएंगे, और मैप लगाने के बाद सिंपल सा हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा सेल आइटम हो जाएगा, मतलब इसमें पहला सेल आ जाएगा, और यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स आ जाएगा, ओल्ड आईडीएक्स कर देते हैं। समझ गए आप विनोद कुमार? और ये एक फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। रिटर्न क्या कराना है हमें, ग्रिड आइटम को रिटर्न कराना। जो भी ग्रिड आइटम होगा वो रिटर्न हो जाएगा, राइट। वो ग्रिड आइटम रिटर्न होके कहाँ चला जाएगा, हमारा ग्रिड आइटम वाले कंपोनेंट में यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेल आ जाएगा। किसका सेल, जो हम यहाँ से जो भेज रहे हैं, यहाँ से तो हम एरे भेज रहे हैं, इसका ये जा रहा है एरे। अब जो ग्रिड आइटम में जा रहा है, यहाँ पे आप देखो जो ग्रिड रो के अंदर जा रहा है वो हमारा एरे जा रहा है। एरे कौन सा जा रहा है, जैसे मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे ये चीजें जो है, एक सेकंड, ये यहाँ पे, तो ये चीज जो है, ये चीज जो है वो यहाँ पे आ रही है रो आइटम में। रो आइटम में मतलब एक रो आ रही है, एक रो आ रही है। इस रो के अंदर 3 सेल बने हुए हैं, राइट। तो हर एक सेल बारी बारी से यहाँ पे काउंट किया जाएगा, यहाँ पे ये कंसीडर किया जाएगा। और इस अगर सेल आइटम को हम इसके अंदर पास कर दे एज अ प्रॉपर्टी, राइट, तो यहाँ पे करते हैं हम सेल, सेल आइटम इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम पास कर देंगे सेल आइटम। और ये ब्रैकेट के बाहर चला गया, तो इसको सेल आइटम में हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। और उसके बाद अगर हम कॉल आईडी को भी पास करना चाहें, राइट, कॉल इंडेक्स को, तो इसके अंदर हम कॉल इंडेक्स को पास कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल इंडेक्स आ गया, करेक्ट। सॉरी। अब आप देखो यहाँ पे जब हमने ये किया और इसको मैं सेव करता हूँ, आप देखोगे यूआई पे कोई चेंज नहीं होगा, राइट, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे रो इसके सेल वाले आइटम में कोई चेंज नहीं किया है। जो ग्रिड आइटम है यहाँ पे हमें उस चीज को पहुंचाना है। तो आप देखो कि जो ग्रिड रो है, इस ग्रिड रो से सेल आइटम आ रहा है। सेल आइटम किस में आ रहा है, सेल आइटम हमारा एज अ प्रॉपर्टी आ रहा है यहाँ पे सेल आइटम। अब आप देखो हमें क्या करना है कि ग्रिड रो में इसको एज अ प्रॉपर्टी रिसीव करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, क्योंकि प्रॉप्स रिसीव करना है। तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम प्रॉप्स लेंगे। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज उस पेरेंट से भेजा जा रहा है उसको हम यहाँ पे रिसीव करेंगे, राइट, सुपर। तो ये और सुपर के कंस्ट्रक्टर हम अंदर हम कितनी बार भी बना प्रॉप्स को सकते लिख हैं? लेंगे। सॉरी विनोद। कह रहे हैं कंस्ट्रक्टर हम कितनी बार भी बना सकते हैं? नहीं, एक क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर बनेगा ना, ये हाँ। चेंज हो जा रहा है ना। आप देखो कि एक कंपोनेंट में हमने एक ही कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो एक कंपोनेंट में आप एक ही कंस्ट्रक्टर बनाओ, राइट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमें क्या शो कराना है, उस सेल आइटम को शो कराना है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट प्रॉप डॉट सेल आइटम। जो भी सेल आइटम होगा यहाँ पे वो आके रेंडर हो जाएगा। अब आप देखोगे, अगर मैं आपको यूआई पे दिखाऊं, तो आप देखो यहाँ पे एक्स आ गया और यहाँ पे ओ आ गया, अपने आप आया, हमने कुछ किया। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया कि हमने ऐप से इस वाली रो को, इस वाली रो को भेज दिया एज अ रो आइटम यहाँ पे, इसीलिए हमने नाम भी रो आइटम रखा है। अब इस रो आइटम को हम अपने ग्रिड रो वाले में एज अ प्रॉप्स गेट करके, और इसमें हम, क्योंकि ये रो आइटम जो है ये एक एरे है, तो इस पे हम मैप लगा सकते हैं। मैप फंक्शन लगाया और हम इसको सेल को फाइंड आउट कर लिए। जो भी हमारा ऐप में जो एक सेल है, जो एक्स है, जहाँ पे ये एक सेल है, इस सेल को हमने यहाँ पे एज अ सेल आइटम
यहाँ पे हमने प्रॉप्स की तरह पास कर दिया प्रॉपर्टीज को। अब हम अपने ग्रिड आइटम में गए और इसको एज अ प्रॉपर्टी रीड करके हमने रेंडर करा दिया। तो जिस भी इंडेक्स का वो आइटम था वो उस इंडेक्स पे आके यहाँ पे रेंडर हो गया। करेक्ट। तो ठीक है। ये चीज आप देखो कि जो भी चीजें हम यहाँ पे चेंज करेंगे, राइट, यहाँ पे जो भी चीजें हम अगर app.js में जाएं, यहाँ पे हम लिख दें x और यहाँ पे हम लिख दें o। तो आप देखोगे इसको जैसे ही मैं सेव करूंगा और यूआई पे जाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे अपने आप ये चीजें आ रही है, राइट। इसका फॉन्ट साइज हमने चेंज किया था आई थिंक। तो इसका फॉन्ट साइज ग्रिड आइटम डॉट जेएस में हो, सीएसएस में होगा। फॉन्ट साइज यहाँ पे हम इसको 14 कर देते हैं। इसको सेव करेंगे तो आप देखोगे यूआई पे ये चीजें प्रॉपर दिखने लगेंगी। करेक्ट। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें जो है इस वाले ग्रिड आइटम पे जब क्लिक हो, राइट, जब इस पे क्लिक हो तब हमें क्या करना है, चेंज करना है उसके टेक्स्ट को चेंज करना। जो भी यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है, राइट, एक्स दिख रहा है या वो दिख रहा है, तो जिस भी प्लेयर का टर्न होगा, अभी हमें प्लेयर का टर्न यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। करेक्ट। प्लेयर का टर्न शो कराते हैं पहली बात तो हमारे app.js में हमने एक स्टेट लिया है क्या, टर्न का, राइट। इस टर्न को कहाँ पास करेंगे, हम फूटर में पास करेंगे। तो फूटर में एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं प्लेयर टर्न। प्लेयर टर्न के अंदर हम क्या पास करेंगे, प्लेयर टर्न के अंदर हम दिस डॉट स्टेट डॉट टर्न, जो भी स्टेट का नाम है, टर्न को हमें पास करना है। यहाँ पे हमने टर्न को पास कर दिया। अब हमें क्या करना है कि फूटर वाले कंपोनेंट में जाना है, फूटर वाले कंपोनेंट के अंदर जाना है और यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या करना है, प्रॉप्स लिखना है। सिंपल सा तरीका, सभी के लिए सेम अप्रोच फॉलो होगी। सुपर लिखना है, जो भी यहाँ पे सुपर लिखने के बाद सिंपल सा प्रॉप्स लिखना है। एक ही स्टेप है जिसको हर एक कंपोनेंट में आपको फॉलो करना है, राइट। अब प्रॉप्स के अंदर हमारा डेटा आ गया होगा, इसको यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएंगे तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, वहां पे क्या है, प्लेयर टर्न हमने लिया था, राइट। प्लेयर टर्न, जो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देंगे, आप देखो जो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देंगे, ये वाली प्रॉपर्टी जो होगी, इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे रीड करते हैं फूटर डॉट। तो प्लेयर टर्न हमने दिया था, प्लेयर टर्न लिया हमने। यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे देखो प्रॉपर टेक्स्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा प्लेयर स्पेस, उसके बाद जो भी टर्न होगा उसका एक्स या ओ यहाँ पे आएगा और उसके बाद हमें यहाँ पे टर्न लिख देगा, राइट। जब हम इतना करके सेव करेंगे तो आप देखोगे यूआई पे यहाँ पे क्या आ गया, प्लेयर एक्स टर्न। करेक्ट, आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे ऐप में जाके इस टर्न को यहाँ पे मैं एस कर दूं, राइट, इसको एस कर दूं और इसको सेव कर दूं, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेयर एस टर्न। करेक्ट। मतलब यहाँ पे जो भी टर्न में होगा वो चीज वहां पे जाके रेंडर हो जाएगी। इसको हटा एक्स कर देना है। अब हमें क्या करना है कि अब जो भी हमें प्लेयर क्लिक है उसको हैंडल करना है, राइट। कि प्लेयर जब क्लिक करेगा तो हमें क्या करना है कि उस वाले इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना है, किससे, प्लेयर के टर्न से। और उसी टाइम पे हमें प्लेयर के टर्न को भी चेंज करना है। करेक्ट। अप्रोच समझ में आ रही है आपको। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जिस भी प्लेयर का टर्न हो वो टेक्स्ट आ जाए, एक्स का टर्न हो तो एक्स आ जाए, ओ का टर्न हो तो यहाँ पे ओ आ जाए। करेक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक क्लिक फंक्शन बनाना होगा, एक यहाँ पे मेथड बनानी होगी, क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट है तो इसके अंदर हम मेथड ही बनाएंगे, राइट। स्टेट है, कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पे अगर हम एक मेथड बनाते, राइट, यहाँ पे इस मेथड का नाम अगर हम रख दें प्लेयर क्लिक, राइट, प्लेयर क्लिक बना दें। और यहाँ पे हम अगर रो इंडेक्स
रो आईडीएक्स कामा, अगर उसका कॉल इंडेक्स ले ले, राइट, दो चीज अगर हम ले लें, कॉल इंडेक्स और रो इंडेक्स, तो उसको हम बड़ी आसानी से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेल जो वो स्टेट है उसको सेट स्टेट करना होगा, करेक्ट। तो सेट स्टेट कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे कि एक अपना एक एरे लेंगे, कॉन्स्ट करंट एरे, करंट करंट बोर्ड स्टेट, राइट, करंट बोर्ड स्टेट कर देते हैं, जो करंट बोर्ड स्टेट है, राइट, उसको हम इसके अंदर ले लेते हैं। करंट बोर्ड स्टेट हमारा क्या होगा, दिस डॉट स्टेट डॉट बोर्ड स्टेट। जो भी बोर्ड का करंट स्टेट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, करेक्ट। इसके अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर जब आ गया तो हमें क्या करना है कि करंट बोर्ड स्टेट के अंदर रो इंडेक्स, रो आईडीएक्स और उसका जो कॉल आईडीएक्स है, जो उसका कॉल आईडीएक्स है उसके प्लेस पे क्या कर देना है, दिस डॉट दिस डॉट दिस डॉट स्टेट डॉट टर्न, जो भी टर्न है उसको इस वाले कॉल इंडेक्स और रो इंडेक्स पे रख देना है, करेक्ट। अब हमें क्या करना है कि अब हमें करना है, सेट करना है इस वाले करंट बोर्ड स्टेट को, क्या करना है, करंट बोर्ड स्टेट को हमें अपने बोर्ड स्टेट में रख देना है। तो सिंपल सा उसके लिए लॉजिक है, उसके लिए क्या लॉजिक होगा, दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट में सिंपल सा हमें क्या करना है, अपने बोर्ड स्टेट को, राइट, बोर्ड स्टेट और कॉलन लगा के यहाँ पे क्या करना है, कर बोर्ड स्टेट को रख देना है, करंट बोर्ड स्टेट को रख देना है, राइट। तो करंट बोर्ड स्टेट से क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। और उसी टाइम पे हमें क्या करना है, प्लेयर के टर्न को भी चेंज करना है। जब ये हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, टर्न को क्या कर देना है, टर्न को क्या करना है, टर्न को भी चेंज करना है। टर्न को कैसे चेंज करना है कि दिस डॉट स्टेट, जो भी स्टेट है डॉट टर्न रखना है। और टर्न में क्या करना है, हमें टर्नरी ऑपरेटर लगाना है, इक्वल्स इक्वल्स, अगर वो एक्स के बराबर है तो उसको क्या कर देना है, उसको ओ कर देना है, करेक्ट, उसको ओ कर देना है। एल्स उसमें क्या रखना है, उसमें एक्स ही रखना है। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर से बोर्ड स्टेट जो है ये सेट हो जाएगा। समझ गए बात विनोद कुमार? नहीं ये समझ आया। लॉजिक है, ये लॉजिक है क्या, प्लेयर के क्लिक को जब प्लेयर क्लिक करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, करेक्ट। वहां एक बार पे फिर रो, से रिपीट कर दीजिए। रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को पास करना होगा, और उसी रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स पे जो प्लेयर का टर्न होगा वो आ जाएगा। और उसके बाद उसको बोर्ड के स्टेट को क्या करना है, अपडेट कर देना है। अब हमें इस वाले प्लेयर क्लिक को कहाँ पे कॉल कराना है, इस वाले प्लेयर क्लिक को कॉल कराना है हमको ग्रिड आइटम के अंदर यहाँ पे, राइट। एक बार ये तो प्लेयर इसको हमें, क्लिक वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। सॉरी, एक बार ये प्लेयर क्लिक वाला फिर से रिपीट हाँ कर हाँ, दीजिए। अभी अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाने दीजिए तब आपको समझ में आया, करेक्ट। तो इसको क्या करना है कि अभी इसको पास करना है हमें, इस वाले फंक्शन को यहाँ पे हमें ग्रिड रो में पास करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं प्लेयर क्लिक, और इसमें हम एक जो हमारा फंक्शन है उसको पास कर देते हैं। तो दिस डॉट प्लेयर क्लिक, जो भी प्लेयर क्लिक है, दिस डॉट जो फंक्शन है ये यहाँ पे पास हो जाएगा। यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब इस वाले फंक्शन को हम किसके अंदर फाइंड आउट करेंगे, ग्रिड रो के अंदर। तो यहाँ पे हम सिंपल से इसको पास आउट कर देंगे। यहाँ पे भी हम लिखेंगे प्लेयर क्लिक, और प्लेयर क्लिक के अंदर हम अपना पास कर देंगे क्या, जो भी फंक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट प्लेयर क्लिक, राइट, प्लेयर क्लिक फंक्शन आ रहा है।
हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया एज इट इज। अब ये प्लेयर क्लिक फंक्शन जो है ये कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे ग्रिड आइटम के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक हम बना लेते हैं अपना फंक्शन अपडेट क्लिक, राइट। अपडेट क्लिक हम वैसे सिंपल सा कॉल करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने अ, आप भी इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी ऑन क्लिक लिख सकते हैं, बट इसको हम अपडेट क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें हम क्या करेंगे, रो का आईडी ले लेंगे, रो आईडीएक्स रिसीव करेंगे और कॉल आईडीएक्स रिसीव करेंगे, राइट। कॉल आईडीएक्स रिसीव करेंगे, रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स जो है यहाँ पे रिसीव करेंगे। और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स, जो प्रॉप्स में आ रहा है हमारे पास, प्रॉप्स में क्या आ रहा है, प्लेयर क्लिक आ रहा है, राइट। प्लेयर क्लिक, और इस प्लेयर क्लिक के अंदर जो रो आईडी है और जो हमारा कॉल आईडी है उसको पास कर देंगे। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑन क्लिक करना है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक फंक्शन लगाना है। और इस ऑन क्लिक के अंदर हमें क्या करना है, दिस डॉट अपडेट क्लिक को पास करा देना। और इसके अंदर दो चीजें पास होंगी। दो चीजें कौन सी पास होंगी, एक तो हमारा सेल, यहाँ पे आप देखो ग्रिड रो जो है, राइट। ग्रिड रो के अंदर हमें सेल कॉलम इंडेक्स मिल रहा है, राइट। और यहाँ से हम कहाँ गया, ऐप, ऐप के अंदर से हम यहाँ पे रो इंडेक्स भी पास कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ग्रिड रो के अंदर यहाँ पे हम रो इंडेक्स भी गेट कर सकते हैं। तो रो इंडेक्स, रो आईडीएक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे ये किसके अंदर आएगा, दिस डॉट प्रॉप्स में है, क्योंकि प्रॉप्स में हम रो इंडेक्स भेज रहे हैं, डॉट रो आईडीएक्स, राइट। जो रो आईडीएक्स है, तो हमारे पास यहाँ पे रो इंडेक्स भी है और हमारे पास कॉलम का इंडेक्स भी है। ये कहाँ पे जा रहा है, ये हमारे ग्रिड आइटम के अंदर जा रहा है। तो ग्रिड आइटम के अंदर चलते हैं, ग्रिड आइटम के अंदर हमारा प्रॉप्स मिल गया है, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे ना लिख करके इसको एज इट इज रखते हैं। और इसको डोंट वरी, यहाँ पे ये चीज ना करके, राइट, इसको एक सेकंड, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ किस तरीके से आपको जल्दी से समझ, अच्छा चलो यहीं पे कर दो। इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर क्या पास करेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स रो, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट रो आईडीएक्स, और कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, कॉमा लगाएंगे। और उसके अंदर क्या पास कर देंगे, डॉट दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ऑल आईडीएक्स, राइट। यहाँ पे ऑल आईडीएक्स, करेक्ट। तो ये चीजें, अच्छा ये ब्रैकेट में चला जा रहा है, अच्छा ये ऑलरेडी ब्रैकेट में है तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम इसको पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे रो इंडेक्स आ जाए, रो इंडेक्स स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, रो आईडीएक्स इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे कॉल आईडीएक्स है। तो यहाँ पे रो आईडीएक्स और ये कॉल आईडीएक्स में एक सी ज्यादा होता है, करेक्ट। तो विनोद कुमार आप ध्यान से देखो, जब यूजर इस वाले पे क्लिक करेगा, ग्रिड आइटम पे क्लिक करेगा, राइट, जो यहाँ पे सेल में दिख रहा है, मैं इसको प्लेयर क्लिक इज नॉट अ फंक्शन, प्रॉप्स डॉट प्लेयर क्लिक, ओके। प्रॉप्स डॉट प्लेयर क्लिक कहाँ पे है, अच्छा ये प्रॉप्स डॉट प्लेयर क्लिक, ये
अभी देखो एक सेकंड में सही हो गया। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड बोर्ड स्टेट, राइट। ये कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, राइट, जो हमने आपको बताया था कि इसको बाइंड करना पड़ता है, करेक्ट। तो जो हमने प्लेयर क्लिक का फंक्शन बनाया हुआ है, राइट, इस प्लेयर क्लिक फंक्शन को कंस्ट्रक्टर के अंदर बाइंड करना होगा। तो बाइंड कैसे करते हैं? दिस डॉट प्लेयर क्लिक इक्वल्स टू दिस डॉट प्लेयर क्लिक, मतलब इसको दिस में बाइंड करना है। डॉट बाइंड, सिंपल सा बाइंड लिखना है। जो भी मेथड आप बनाओगे उसके अंदर आप दिस को बाइंड करना पड़ेगा। इसका अल्टरनेट मैं बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। उसका अलग से सिंटैक्स होता है कि विदाउट इसके, विदाउट बाइंड के, मतलब ये हौच पौच करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो चीजें हो जाएंगी, राइट। तो सेम तरीके से हमने क्या किया था, ग्रिड रो में भी कोई फंक्शन बनाया था? नहीं बनाया था। आई थिंक ग्रिड आइटम में हमने बनाया हुआ है, तो इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर बाइंड करना पड़ेगा अपडेट क्लिक को। तो यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट अपडेट क्लिक इक्वल्स टू दिस डॉट अपडेट क्लिक डॉट बाइंड, और इसमें किसको बाइंड कर देंगे? दिस को बाइंड कर देंगे। तो ये दिस को पकड़ के रखेगा और इसको अनडिफाइंड नहीं आएगा यहाँ पे। सेकंड, अभी भी ये बोर्ड स्टेट को अनडिफाइंड ले रहा है। सेकंड मैं लोड करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि काफी सारे चेंजेस हो जाते हैं, राइट, तो वो चीजें रेंडर करने में इसको प्रॉब्लम होती है। वेट करते हैं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, ये अच्छे तरीके से बिल्ड हुआ है या नहीं? वन यूजलेस कंस्ट्रक्टर और डबल, ओके। कहाँ पे है भाई इक्वल? इक्वल हमने कहाँ पे लगाया है? कौन से ऐप डॉट जेएस में हमने डबल इक्वल्स लगा दिया है कहीं, राइट। ओके, ये यहाँ पे कह रहा है कि भाई ट्रिपल इक्वल्स लगा दिया। चलो यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स लगा दिया। दिस डॉट स्टेट डॉट टर्न, ये तो ठीक है। ओके, अभी देखते हैं क्या ये सही हुआ है। अभी भी ये, अच्छा ये भी लोड कर रहा है। आई थिंक कि इसको हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्लेयर क्लिक जो है ये कैसे काम कर रहा है, करेक्ट। अब आप देखो कि जो प्लेयर है वो यहाँ पे क्लिक करेगा इस वाले ग्रिड आइटम पे। ग्रिड आइटम पे क्लिक किया, ये फंक्शन कॉल हुआ अपडेट क्लिक। अपडेट क्लिक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके अंदर प्रॉप्स से रो इंडेक्स जाएगा और कॉलम इंडेक्स जाएगा। रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स यहाँ पे आएगा, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। ये प्रॉपर प्रॉप से क्या करेगा? प्रॉप से प्लेयर क्लिक फंक्शन को कॉल करेगा। प्लेयर क्लिक फंक्शन हमारा कहाँ पे है? ऐप डॉट जेएस में। ऐप डॉट जेएस में प्लेयर क्लिक कॉल होगा, उसके साथ इसको क्या मिल जाएगा? रो का इंडेक्स मिल जाएगा और कॉलम का इंडेक्स मिल जाएगा। कहने का मतलब इस बोर्ड स्टेट में यूजर जिस भी सेल पे क्लिक करेगा उसका इंडेक्स हमें मिल जाएगा। मतलब रो का इंडेक्स मिल जाएगा और कॉलम का इंडेक्स मिल जाएगा कि कौन से पे यूजर ने क्लिक किया है। तो हमें क्या करना है कि इस वाले बोर्ड स्टेट को की एक कॉपी बनानी है। इस वाले बोर्ड स्टेट की हमने एक क्या कर लिया, कॉपी बना लिया। और जब कॉपी बना लिया हमने, तो इस वाले करंट बोर्ड स्टेट को हम क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। दिस डॉट जो भी प्लेयर का टर्न होगा उसको हम, उस प्लेयर टर्न को उसके इंडेक्स पे पुट कर देंगे। सपोज करो कि यहाँ पे 2, 1 इंडेक्स आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, राइट। 2, 1 आएगा तो ये 2, 1 वाले इंडेक्स पे क्या करेगा? प्लेयर के टर्न को रखेगा। जो भी प्लेयर का टर्न होगा, प्लेयर के टर्न में एक्स है तो ये यहाँ पे एक्स रख देगा। अब एक्स आ गया, बोर्ड के स्टेट को चेंज कर दिया हमने। बोर्ड का स्टेट में यहाँ पे एक्स आ गया है। इस करंट बोर्ड को हम बोर्ड के स्टेट से अपडेट कर देंगे। तो सेट स्टेट कर देंगे, बोर्ड स्टेट में क्या कर देंगे? करंट बोर्ड स्टेट कर देंगे। तो करंट बोर्ड स्टेट जो है बोर्ड स्टेट में चला जाएगा, तो वहां इस करंट वाले बोर्ड स्टेट में यहाँ पे एक्स है तो हमारे बोर्ड स्टेट में एक्स आ जाएगा। और जो भी उसका टर्न होगा उसको हम चेंज कर देंगे। एक्स है तो वो कर देंगे,
अगर ओ है तो एक्स कर देंगे। तो इसका फिर से जब यूजर क्लिक करेगा तो उसको ओ मिलेगा, और फिर से जब ओ को चेंज कर देंगे एक्स में, तो जब दोबारा से क्लिक करेगा तो उसको एक्स मिलेगा। मतलब इस प्रकार से हमारा प्लेयर क्लिक का फंक्शन जो है वो काम करेगा। अगर यूआई हमारा लोड हो गया है तो हम करते हैं, अच्छा ये लोड नहीं हो रहा है, आई थिंक कि हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा। एक सेकंड में इसको स्टॉप कर देता हूँ। कहाँ गया भाई, कंट्रोल सी, वाई, कंट्रोल सी एल एस। अभी मैं क्या करता हूँ कि एनपीएम स्टार्ट फिर से करता हूँ, राइट, एनपीएम स्टार्ट फिर से किया, और ये स्टार्ट होगा और देखते हैं कि कोई एरर है इसमें या नहीं। तो विनोद कुमार, ये फंक्शन प्लेयर क्लिक आपको समझ में आया? हाँ समझ में आया। ओह, तो आप प्रैक्टिस करिए इसको। जो प्रॉप्स का सीन है वो सिंपल सा है। आपको उस आइटम को यूज करना है, उस आइटम के अंदर एज एट्रीब्यूट कुछ भी पास करो। आपको फंक्शन पास करना है, आप फंक्शन पास करो। आपको टेक्स्ट इसमें पास करना है, एक टेक्स्ट चीज, पास करो। एक नंबर चीज पास कोई करना है, डाउट लग नंबर रही है। पास। कभी आप सॉरी। चेंज करते हैं तुरंत, जो चेंज करते हैं इसमें, कभी आप तुरंत ऐप डॉट जेएस में चले जाते हैं, फिर कभी उसमें चले जाते हैं। ये चीज थोड़ा कम समझ में आती है। तो वो जिस वाले उसमें जाता है उसी में हम जाते हैं ना, जिस वाले में हमें चेंज करना होता है उसी कंपोनेंट में हम चेंज करते हैं, करेक्ट। जैसे कभी आप ग्रिड रो डॉट जेएस में चले गए, कभी ऐप डॉट हाँ, जेएस में। ग्रिड रो डॉट जेएस, जब हमें ग्रिड रो में, तो ग्रिड रो डॉट जेएस जो है, ग्रिड रो डॉट जेएस में, इसमें तो हमें आना ही पड़ेगा ना भाई, हाँ, क्योंकि आइटम देखो, जो हमने बताया कि प्रॉपर्टीज जो है, जो पेरेंट है वो अपने नेबरिंग चाइल्ड को भेज सकता है। बट हम यहाँ पे हाँ, हमारे पास तीन स्टेट है, ऐप है, ग्रिड रो है, और ग्रिड आइटम है। तीन कंपोनेंट है। तो डेटा ऐप से चलेगा तो ऐप के नीचे जो है वो ग्रिड रो है, राइट। तो पहले ग्रिड रो में आएगा। अब ग्रिड रो से हमें कहाँ भेजना है? ग्रिड आइटम में भेजना है। तो ग्रिड जो रो के उसका बाद कॉलम। रूल है कि मतलब वो नेबरिंग चाइल्ड को ही भेज सकता है, तो ऐप जो है वो ग्रिड रो को ही भेज सकता है, ग्रिड आइटम को डायरेक्टली नहीं भेज सकता, क्योंकि ऐप के पास ग्रिड आइटम है नहीं, केवल ग्रिड रो है। तो जो भी चीजें पास करनी है आप ग्रिड रो में पास करो। जब एक बार ग्रिड रो के पास चीजें आ गई, मतलब कोई इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रिड रो के पास आ गई, तो ग्रिड रो कंपोनेंट जो है, जो ग्रिड रो कंपोनेंट है, वो क्या कर सकता है? वो अपना ग्रिड आइटम को वो प्रॉपर्टी या वो इंफॉर्मेशन एज अ प्रॉपर्टी वो भेज सकता है। तो ग्रिड आइटम में वो चीजें हम रीड करके अपना काम कर लेते हैं, करेक्ट। ओके। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ऐप में ये चेंज हो गया, ये हमने कर लिया। एक सेकंड, इसको मैं हटाता हूँ। आई थिंक इसकी वजह से वो बार बार उस चीज को अपडेट कर दे रहा है, और यहाँ पे चीजें ये बार बार ओ और एक्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे चेंज हो रहा है, टर्न स्टेट चेंज हो रहा है कहीं पे। आई डोंट थिंक कि अभी इसको होना चाहिए। हाँ, अभी ये इसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया, करेक्ट। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे एक्स एक्स पूरे में फिल हो गया, जबकि एक्स एक्स क्यों पूरे में क्यों फिल हो गया भाई? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टर्न है वो एक्स है। पर इसको अगर हम एरे के अंदर बंद करते हैं तो कोई दिक्कत होगी? ऐसे इसको कॉपी क्रिएट करते हैं। ये कुछ जावा स्क्रिप्ट के रूल्स होते हैं विनोद कुमार, इसको हमें समझना होता है। इसको मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो इतनी चीजें समझ में आई विनोद कुमार आपको? ये प्लेयर क्लिक का जो फंक्शन हमने बनाया, जो कोड स्टेट का जो बनाया, राइट। अभी हमने जी। प्लेयर क्लिक को लिखा हुआ है, जब हम प्लेयर क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन चलना चाहिए, राइट, प्लेयर क्लिक का। तो अब हम अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे, और लाइफ साइकिल इसके बाद आपको समझ में आएगा कि लाइफ साइकिल एक्चुअल में होता क्या है, करेक्ट। जब तक यहाँ पे आपको बोर्ड में रेंडर नहीं होंगी चीजें, तब तक लाइफ साइकिल समझ में नहीं आता।
इसलिए हमने इसको क्या किया कि पहले जो यहाँ पे जो भी कंटेंट था उसको हमने रेंडर करा दिया। अब रेंडर कराने के बाद हमें लाइफ साइकिल समझ में आ जाएगा, राइट। इसका आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद फिर हम मिलते हैं, तो देखते हैं कि हम लाइफ साइकिल क्या होता है। ओके। ओके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।